हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार पटेल, एम राइट ट्विटर ऑफ अपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडिएशन के बारे में जानेंगे कि रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन से कौन कौन से हमें खतरे हो सकती हैं और हम लोग रेडिएशन से कैसे बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर रेडिएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और जिस भी ईयर में आए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रेडिएशंस हमारा होता क्या है। तो रेडिएशंस हमारी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्रोत से किरण के रूप में, तरंग के रूप में या फिर गति के रूप में निकल सकती है। ठीक है, रेडिएशन जो भी हमारा होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसकी स्पीड जो भी होती है वो प्रकाश की, इस लाइट की स्पीड जितनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं रेडिएशन के टाइप कितने होते हैं, या फिर रेडिएशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वे रेडिएशंस होते हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है और ये कम खतरनाक होते हैं। जैसे हमारे यूवी रेज, विजुअल रेज, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड, ये सभी जो भी रेस हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है और ये कम खतरनाक होते हैं। जबकि आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग पावर और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है और इनमें हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्सरे रेज आते हैं। ठीक है, और ये सभी हमें बहुत ही खतरनाक होती है। यानी कि जो भी हमारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर और फ्रीक्वेंसी कम होती है और जो भी हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं रेडिएशन हजार्ड, यानी रेडिएशन से हमें खतरे कौन कौन से होते हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन से जो भी हमें खतरे होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन लगने के बाद जो भी हमारी बॉडी शो करती है सिम्टम्स, वो सभी हमारे रेडिएशन हजार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे रेडिएशन इस सिकनेस एज इलनेस काज बाय एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन विथ इनिशियल सिम्टम्स लाइक वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर हमें आयोनाइजिंग रेडिएशन लग जा रहा है, अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन लग जा रही है, तो उसके रेडिएशन लगने के बाद अगर हमारी बॉडी जो भी सिम्टम्स शो कर रही है, जैसे हमें वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये सब हमें रेडिएशन से होने वाले खतरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशन passes through matter there is interaction between X-ray quantum and the matter. In case of human being tissue, a body absorbed them and resulting in biological effects. मतलब जैसे हम लोग किसी पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरे, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरे में से हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं तो हमने एक तरफ पेशेंट खड़ा है, एक तरफ अगर हम किसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं तो एक तरफ एक्सरे की मशीन होती है और दूसरी तरफ पेशेंट खड़ा होता है। तो जब भी हम रेडिएशन एक्सपोज करते हैं तो हमारे एक्सरे की मशीन से हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलती है जो कि जो भी पेशेंट है या फिर कोई ह्यूमन है उसकी बॉडी के पास होता है। ठीक है, तो इन केस हमारी बॉडी कुछ ना कुछ उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और उस केस में जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उससे जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, जो भी हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होती है, वो सभी खतरों को हम लोग रेडिएशन हजार्ड के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं द मैन मेड रेडिएशन एक्सपोजर कैन बी क्लासीफाइड इन 3 कैटेगरी, यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस को हम लोग मैन मेड रेडिएशन बोलते हैं और इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑक्यूपेशनल रेडिएशन, दूसरा है नॉन ऑक्यूपेशनल रेडिएशन, तीसरा है पर्सनल या मेडिकल रेडिएशन। अभी ऑक्यूपेशनल रेडिएशन क्या होता है? ऑक्यूपेशनल रेडिएशन उनके लिए होता है जो कि वहाँ पर टेक्नीशियन वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेशनल रेडिएशन, ऑक्यूपेशनल यानी जिनका काम है रेडिएशन के डिपार्टमेंट में काम करना, उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल रेडिएशन बोलते हैं। नॉन ऑक्यूपेशनल उनके लिए होता है एक्सपोजर फॉर रिलेटिव, जो पेशेंट के साथ रिलेटिव आए होते हैं या फिर अटेंडर आए होते हैं। ठीक है, उनको इनडायरेक्टली रेडिएशन लेना पड़ता है या फिर उनको इनडायरेक्टली रेडिएशन लगता है, इसलिए उसको हम लोग नॉन ऑक्यूपेशनल रेडिएशन बोलते हैं। तीसरा है हमारा पर्सनल या फिर मेडिकल रेडिएशन। पर्सनल या फिर मेडिकल रेडिएशन उनके लिए होता है जैसे कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो पेशेंट को खुद पे रेडिएशन लेना है या फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंट खुद अपने ऊपर ले रहा है तो उसको हम लोग पर्सनल रेडिएशन या फिर मेडिकल रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रेडिएशन से कौन कौन खतरे हो सकते हैं और हम लोग उनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।